नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कंचन। और सबसे पहले बात ज्ञानवापी सर्वे की। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में आज फिर से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। वादी पक्ष के सभी लोगों की मौजूदगी में सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट कार्ड को सौंपना है कोर्ट को। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की अगुवाई में यह सर्वे कराया जा रहा है। कोर्ट ने हर हाल में सर्वे पूरा कराने के आदेश दिए हैं। यह सर्वे अगर आज होता है पूरा तो ठीक है, नहीं तो जो भी आगे का वक्त लगेगा वो कल परसों में भी सर्वे का काम किया जा सकता है। लेकिन 17 तारीख से पहले सर्वे का काम पूरा करना है और आज इसकी शुरुआत हो गई है। सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम चलेगा। इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है सर्वे को देखते हुए। तो जितने भी सर्वे टीम में लोग हैं अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सभी शामिल है, क्योंकि रिपोर्ट को 17 तारीख से पहले कोर्ट में सबमिट करना है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कोर्ट ने दिन तय नहीं किए हैं कि इतने दिन का सर्वे है और इतने दिनों में सर्वे पूरा करना है, बल्कि एक तारीख दे दी है 17 तारीख, और उससे पहले चाहे जितना समय लगे सर्वे पूरा होकर रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। इस समय की ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर, वादी प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्षों के वकील इस समय मौजूद है मस्जिद के अंदर। सर्वे का काम लगातार जारी है, वो अंदर चल रहा है, लेकिन उसके बाहर जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो हम आपको इस समय की दिखा रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी जिम्मेदारी इस सर्वे को, इस वीडियोग्राफी को पूरे तरीके से कराने की, और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम अधिकारी आप देख रहे हैं इस समय बाहर मौजूद हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पक्की की गई है। किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। इसके लिए सुरक्षा बल भारी मात्रा में तैनात। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद को लेकर आज फिर से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। आज सर्वे के काम के लिए तमाम जो टीमें हैं इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, जिसमें फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, तमाम वो चीजें हैं, क्योंकि मामला श्रृंगार गौरी का बताया जा रहा है। दैनिक पूजन के लिए यह पिटीशन फाइल किया गया था, जिस पर आज सर्वे का काम शुरू हो चुका है। उपेंद्र इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अब अच्छा खासा वक्त हो गया, यानी 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। सर्वे की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। इस वक्त क्या तस्वीर वहां से? देखिए, अंदर सर्वे चल रहा है। जिस परिसर की हम बात कर रहे थे वहां पर अंदर टीम दाखिल हो चुकी है, यानी कि बैरिकेडिंग के अंदर टीम दाखिल हो चुकी है। हालांकि अभी तहखाना खोलने जैसी खुला है या नहीं खुला है, इस पर कोई औपचारिक जानकारी अभी नहीं आ रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि जो बैरिकेड थी वहां पर अंदर टीम दाखिल हो गई है। फिलहाल तहखाने की चाबी को लेकर यह जरूर कहा गया कि मजिस्ट्रेट की ओर से कि जो तहखाने की चाबी है वो इसके बाद इस जो चरण है इसके बाद ये होगा। लेकिन फिलहाल जो बैरिकेडिंग के अंदर है वो जो एरिया है वहाँ की वीडियोग्राफी शुरू हो गई है, जहाँ पर कलाकृति बनी है कुछ मंदिर की, कुछ देवी देवताओं की जो दीवारों पर उकेरी गई हैं, तो उनकी फोटोग्राफी अभी फिलहाल की जा रही है। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं ये अभी बाहर निकल के आई हैं कि जो दीवारों पर कलाकृति है उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। जो दीवारों पर अलग अलग दीवारों पर एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते थे उपेंद्र। इससे पहले जितने भी आदेश कोर्ट के हुए हैं, यहाँ पर सर्वे टीम पहुंची है, उस पर हमने एक बहुत ही अड़ियल रवैया देखा है मस्जिद कमेटी के लोगों की तरफ से, मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से। आज उनका कैसा रवैया देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज सीधे तौर पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी कंडीशन में ये सर्वे होके रहेगा, ये वीडियोग्राफी होगी और 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जानी होगी। वीडियोग्राफी की गई है, तो ये तमाम सारी बातें अभी छनकर बाहर निकल आ रही हैं कैंपस से, यानी कि ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकल के आ रही हैं। तो ये तमाम सारी बातें, लेकिन तब तक इन पर कुछ भी औपचारिक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वादी या प्रतिवादी के रूप से कोई इस पर बयान ना आ जाए। हालांकि माना जा रहा है कि 12 बजे जब वादी पक्ष और वादी पक्ष के अधिवक्ता निकलेंगे तब ये जानकारी वो मीडिया से दे सकते हैं। उपेंद्र, आवाज आ रही है आपको? कि वहां पर अब बैरिकेडिंग के अंदर जो है सर्वे की टीम जो है वो दाखिल हो गई है और वहां पर सर्वे किया जा रहा है। लेकिन तहखाने का रहस्य जो वादी पक्ष हमेशा कह रहा है, जो वादी पक्ष के अधिवक्ता कह रहे हैं, जो वादी महिलाएं कह रही हैं कि तहखाना जब तक नहीं। उपेंद्र, आपको अगर आवाज आ रही है तो जरा ये यानी कि उनके सर्वे की एप्लीकेशन जो है, जो उनका प्रार्थना पत्र है वो
तब तक मुकम्मल नहीं हो पाएगा, वो तब तक मुकम्मल अंजाम पे नहीं हो पाएगा जब तक तहखाना नहीं खुलेगा। लेकिन बैरिगेटिंग के लिए जो पिछली बार विरोध हुआ था वो विरोध इस बार नहीं देखने को मिला। बैरिगेटिंग के अंदर दाखिल हो गई है, ऐसी सूचना आ रही है। तो उपेंद्र तक भले हमारी आवाज ना पहुंच रही हो नीलू, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे हैं कि बैरिगेटिंग जो इस बार की गई है उस पर किसी तरह का मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से रोष नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार जितने भी सर्वे हुए हैं, दूसरी बार जो पिछली बार सर्वे हुआ उसमें भी देखा गया महज 1.5 घंटे की कार्रवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सर्वे टीम को बाहर निकालने की कोशिश की। और कंचन, सख्त रुख, कल कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया तो सख्त रुख अपनाया कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सर्वे के काम में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यहां तक कि एफआईआर की बात भी कही गई। साथ ही ये कहा गया कि अगर तहखाना नहीं खोला जाता, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था तहखाने को लेकर भी ये कहा गया था कि तहखाना नहीं खोला जाएगा, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां मुस्लिमों के अलावा कोई नहीं जाएगा। इस बार कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो ताला अगर नहीं खोला जाता है तो आप ताला तोड़ दीजिए। तो अब सर्वे की टीम अंदर है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हमारे संवाददाता रवि पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा आप देखिए, उन्होंने क्या ये रिपोर्ट भेजी है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी में आज सर्वे शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से वीडियोग्राफी शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू है जहां से ज्ञानवापी मस्जिद और जो पश्चिमी दीवार है वो साफ दिख रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा ज्ञानवापी मस्जिद जो यहाँ से है और यही वो मस्जिद का पूरा जो एरिया है, यहीं वो सर्वे पूरा होना है। आज मस्जिद के अंदर जो टीम गई है वो सर्वे करेगी। पिछले विवाद में मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया था, लेकिन आज कोर्ट से फैसला आने के बाद, इजाज़त मिलने के बाद आज ये वीडियोग्राफी अंदर शुरू होगी। हमारी बात यहाँ के जो मुख्य पैरोकार के मुख्यवादी के जो पैरोकार हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने साफ कहा है कि यदि आज वीडियोग्राफी पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो अगले 2 से 3 दिन तक भी होगी। हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पर आज वीडियोग्राफी होनी है। ये मस्जिद का एरिया है और इसी मस्जिद के एरिया में आज जो कैमरा है वो अंदर जाएगा। और ये जो पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, पुराना दीवार लग रहा है, प्राचीन दीवार लग रहा है देखने में। ये कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं इन दीवारों पर। इन्हीं आकृतियों का वीडियोग्राफी आज होना है और इसी वीडियोग्राफी का जो सर्वे रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये एरियल व्यू न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाया है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। तो रवि पांडे की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है ज्ञानवापी विवाद को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर जो ये पूरा विवाद चल रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, इसमें आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सर्वे की टीम जो है वो पहुंच चुकी है मस्जिद के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात नीलू यहाँ पर यह होगी कि क्या तहखाने का ताला खुलता है या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो है वो अड़ंगा डालता है। बिल्कुल, और अगर ताला नहीं खुलता है तो फिर उसे तोड़ा जाएगा। इस बात के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको बाहर के दिखा रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। क्योंकि 6 और 7 तारीख को हमने देखा था जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी तो किस तरह का हंगामा हुआ था। पहले दिन तो थोड़ा बहुत सर्वे का काम करने दिया गया, लेकिन दूसरे दिन तो सर्वे टीम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। आज सर्वे टीम अंदर दाखिल हो गई है और अब सर्वे की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जाएगी। ये आज खत्म होती है ये पूरा का पूरा सर्वे, या फिर कल और परसों भी ये सर्वे की टीम वहां पर पहुंचेगी, ये देखना होगा। और फिर इसके बाद पता चलेगा कि किस तरह की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपती है सर्वे की टीम। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को यानी सर्वे रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी रुख किया गया था, लेकिन वहां से कोर्ट पर फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई को मना कर दिया है। और इस समय हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका तारुफ करा देते हैं। कृष्णा मोहन साहब है हमारे साथ, कृष्णा मोहन पांडे जी प्रवक्ता है बीजेपी, और हमारे साथ सत्येंद्र सिंह यादव जी भी जुड़ेंगे। ये तमाम मेहमान हैं जिनमें कुछ लोग जुड़ चुके हैं, कुछ का जुड़ना बाकी है। समाजवादी पार्टी से मां चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मतीन खान है अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। उपेंद्र द्विवेदी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रवि पांडे हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। अनामिका सिंह भी हमारे साथ रहेंगे और आस्था भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं आस्था के पास। आस्था, आपसे अपडेट ले लेते हैं क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपसे मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये रहने वाला है कि पिछली बार जितने भी सर्वे देखे गए उसमें हमने मुस्लिम पक्ष का एक अड़ियल रवैया देखा। आज आप ग्राउंड जीरो पर क्या देख पा रही हैं, क्योंकि सर्वे टीम भले ही मस्जिद के अंदर हो, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनकी तरफ से कैसा रवैया देखा जा रहा है, क्या उनकी तरफ से देख पा रहे हैं आप?
देखिए, फिलहाल अभी तक 1 घंटे लगभग सर्वे शुरू हुए हो चुके हैं और लगभग 3 घंटे का सर्वे बाकी है और अभी तक ऐसी कोई घटना या कोई समाचार अंदर से नहीं आया है कि किसी तरह का कोई टकराव उत्पन्न हुआ हो या कोई विरोधाभास जैसी स्थिति पैदा हुई हो। और इससे निपटने के लिए प्रशासन ने यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर 8 बजे से सर्वे शुरू होना था तो सभी दोनों पक्ष के जो पक्षकार थे उनको 7:30 बजे यानी आधे घंटे पहले स्पॉट पर बुला लिया गया था। उनके साथ कमिश्नर ने मीटिंग की, उनको समझा बुझाकर, वो लोग भी उनके साथ इस वक्त अंदर है, जो सर्वे टीम अंदर है, दोनों ही पक्ष के पक्षकार और जो वादी प्रतिवादी है वो उनके साथ अंदर है। तो ऐसी स्थिति ना आए, अपने अपने लोगों को वो शांत रख सके, इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो सर्वे शुरू होने से पहले ही मीटिंग द्वारा बना ली गई थी। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो जबरदस्त तैयारी आज पुलिस की यहाँ पर है, क्योंकि पिछले बार कहा जा रहा था कि पिछले शुक्रवार को यहाँ 5000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और एक प्रेशर बना था सर्वे टीम पर और ये कहा गया कि उन्होंने बैरिकेड से आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी मुस्लिम पक्ष की। तो आज ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है और पुलिस ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कर ही दिया है, क्योंकि अदालत का आदेश है कि जिसने रोकने की कोशिश की, जिसने विरोधाभास उत्पन्न करने की कोशिश की, जिसने कोई अप्रिय घटना सोचने की भी कोशिश की, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। एफआईआर भी दर्ज होगी, कड़ी कार्रवाई भी होगी और यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पूरे चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में सर्वे को कंडक्ट करवाया जा रहा है। जब कोर्ट का फैसला आया था तो दोनों पक्षों की तरफ से कहा यही गया था कि ठीक है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, सर्वे के लिए हमने कभी नहीं बोला कि सर्वे ना हो, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। हालांकि उस पर अभी रोक लगाई गई है कि अभी नहीं, पहले कुछ हम पूरे वर्डिक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसी तरह का फैसला देंगे। शासन प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि सर्वे को सही तरीके से करवाया जाए, क्योंकि 6 और 7 तारीख को हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ था। 6 तारीख को तो थोड़ा बहुत सर्वे हुआ, 7 तारीख को तो घुसने भी नहीं दिया गया। चुनौती प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी थी कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। जी, चुनौती भी थी और सवाल भी उठे थे, क्योंकि सर्वे टीम यदि कोर्ट का ऑर्डर का पालन कराने वहां पर पहुंची थी तो वो प्रशासन की बूते पहुंची थी। उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको माकूल व्यवस्था बना के देना जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए एक सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी उठाया गया कि जब सर्वे टीम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो प्रशासन वहां मूक दर्शक बना खड़ा था, क्योंकि पुलिस की तैयारी उस स्तर की नहीं थी कि 5000 की भीड़ यदि वहां मौजूद हो तो वो उसको संभाल पाए। इसीलिए सर्वे टीम वहां से चुपचाप लौट आई। लेकिन अब जब कोर्ट के आदेश में सब कुछ स्पष्ट है कि वीडियोग्राफी तो होनी ही है, हर कोने की होनी है, सुरक्षा भी सुनिश्चित करानी है, तो इस बार बड़ी तैयारी के साथ पुलिस और प्रशासन जो है वो यहाँ पर उतरा है। प्रशासन ने सर्वे से पहले दोनों पक्षों को बुलाकर मीटिंग की है, तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर रखी है। आप दोनों हमारे साथ हैं, हम सभी मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल जो 350 साल का रहस्य है, हर पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट के माध्यम से उसका समाधान निकलना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी एक पक्ष ऐसा है जो बार बार वीडियोग्राफी ना हो उसके लिए अपर कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करता है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा में शामिल होने के लिए कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ हैं, सत्येंद्र सिंह यादव सपा प्रवक्ता, मां चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु और मतीन खान अध्यक्ष मुस्लिम लीग के हमारे साथ हैं। मतीन खान जी, 1 घंटे से ज्यादा का सर्वे पूरा हो गया है, अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई टकराव की स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिली है और सोर्सेज से भी हमें यही पता चल रहा है कि सर्वे का काम अगले 2 दिन में पूरा हो सकता है और कोई टकराव ऐसा अंदर से महसूस भी फिलहाल प्रशासन नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो पूरी तैयारी के साथ है। पर बार बार वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिश, अपर कोर्ट में जाना, अपील करना, ये बताता है कि असल नीयत नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर क्या है उसका सच सामने आए। बेशक एक तरफ आप कहते रहे कि कानून के माध्यम से रास्ता निकलेगा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी ये पक्ष नहीं चाहता कि वीडियोग्राफी हो। पहले तो मुझे बेइंतहा अफसोस है कि देश की राजधानी दिल्ली में 27 लोग जिंदा जल गए, इमारत में आग लगी है। बड़े अफसोस की बात है। हम सबको कम से कम इस बात को भी सोचना चाहिए कि हमारी राजधानी में जब हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि हम जिंदा जल के जा रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। और फिलहाल अब रही बात जो मूल मुद्दों पर ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले को, मेरा मानना यह है कि मैंने जैसे असम्मानित चैनल के जरिए से ये बात पता चली है मुझे कि जो 5 महिलाएं हैं उन्होंने जो मांग की थी वो मांग की थी माँ गंगा गौरी के दर्शन की मांग की थी। ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके पश्चिम साइड, पश्चिम दीवार पे है कि उसकी मांग की थी कि साहब मुझे वहाँ पर जो है दर्शन की इजाज़त दी जाए। मुझे बड़ा
हैरानी भी हो रही है, बड़ा अफसोस भी हो रहा है। वो तो मतीन साहब दर्शन वहाँ पर चल रहे हैं, साल में एक बार वहाँ पर पूजा होती है, महिलाएं वहाँ पूजा करने जाती हैं, लेकिन देखिए बुनियादी प्रश्न किस बात का है? उन महिलाओं का ये कहना है, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हमारी भावना है, हमें पता है कि वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी के विग्रह भी मौजूद हैं, और जहाँ विग्रह होता है, जहाँ गर्भगृह होता है, वहाँ नियमित तौर पर पूजा आराधना आवश्यक होती है। इसीलिए हमारे पास वो एक्सेस होनी चाहिए कि हम जब चाहे जाकर वहाँ पूजा करें, हम रोजाना जाकर नियमित रूप से वहाँ की आराधना करें। तो इसको लेकर अब बात सामने आ रही है, साल में एक बार की पूजा वहाँ पर चल रही है, और ये सब तभी मुकम्मल होगा जब ये स्थिति साफ हो कि वो परिसर में दरअसल है क्या वो हिंदू मंदिर था, या जैसा दावा किया जा रहा है कि नहीं जी वो तो मस्जिद है, वो क्या रहेगी अंततः ये फैसला कोर्ट को करना है। मेरा यही तो कहना है कि वो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था कि हम साथ एक या 2 बार वहाँ पर इजाजत थी कि वो जा सकते थे, वो उसको जो है उसकी इजाजत को लेना ना लेना ना वो मुसलमानों ने, ना मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने रोक लगाई उन पे, ना मुसलमानों ने रोक लगाई, ना मस्जिद ने लगाई, किसने रोक लगाई? तो वहाँ पर ये कहते कि मुझे रोज है माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन की इजाजत दी जाए, तो वो रोक पे और उसी के सर्वे की बात थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोर्ट ने क्या वो कर दिया कि साथ मस्जिद। अब आप बताइए कि क्या वहाँ पर उस ज्ञानवापी मस्जिद में क्या कभी किसी ने नमाज पढ़ी, या कोई वो पूजा अर्चना की, या पूजा अर्चना होती रही, या जब से मस्जिद तामीर हुई जब से क्या वहाँ पूजा अर्चना हुई? मतीन खान साहब, लेकिन ये भी बात है कि क्या कभी मस्जिद में स्वास्तिक के निशान आपको देखने को मिले हैं, कमल का फूल देखने को मिला है? सवाल तो इस पर भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए सर्वे की बात लगातार हो रही है। चलिए, आप सब मेहमान और मेरे सहयोगी इस चर्चा पर हम बने रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो 350 साल का रहस्य 4 घंटे का सर्वे है, क्या ये रहस्य सुलझ पाएगा? सवाल यही है। सर्वे की टीम आज ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुकी है। 12 बजे सर्वे का काम चलेगा। जो पश्चिमी दीवार की बात लगातार की जा रही है, उस पूरे एरिया का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ एसपी नेता सत्येंद्र सिंह यादव भी मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, लगातार इसका विरोध होता रहा, लेकिन आज कोर्ट ने सर्वे की टीम को निर्धारित कर दिया, इसके बाद आज सर्वे की टीम अंदर गई है, किसी तरह का हो हंगामा आज दिखाई नहीं दिया है। उस दिन आखिर क्या वजह रही, कितना हो हंगामा मचा? देखिए, आपने अयोध्या में फैसला आया था, क्या मुसलमानों ने देश में कोई दंगा किया? क्या कोई ऐसी आगजनी और इस तरह की कोई घटना हुई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा माहौल तैयार किया जाता है, सबको समझ में आता है कि नफरत का माहौल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जितने भी संगठन हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है बाकायदा। फिर इसको रूपरेखा उनके चाहने वाले इसको देश में देते हैं एक नया मोड़। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में ना तो मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत है, ना हिंदुओं को मुसलमानों से। ये जो भारतीय जनता पार्टी से इंस्पायर होके जो सैंपल बेसिस पे पूरे देश और उत्तर प्रदेश में लोग सत्येंद्र सिंह यादव जी, घूम फिर कर मामला बीजेपी पर आता है। ना बीजेपी इसकी वादी है, ना बीजेपी इसमें है। ठीक है, प्रशासन, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है तो प्रशासन की जिम्मेदारी इस सर्वे को ठीक तरीके से करवाया जाए। इस पूरे मामले में बात कहां से कहां पहुंचा दी जाती है सत्येंद्र यादव जी? अगर मामला कोर्ट में सब जुडिस है तो कोर्ट को इंटरवीन करने दीजिए ना। आप वहां पर जो जांच हो रही है उसको सही तरीके से होने दीजिए ना, उस पर सवाल क्यों? आप बोलिए, अब आप मेरी बात खत्म हो जाने दीजिएगा, आप एक सीनियर एंकर हैं। देखिए, पूरे देश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, उन घटनाओं को टुकड़ों में कैसे विस्तार बहुत अच्छे से चलाया जाए। इस देश में कितना बड़ा मुद्दा है महंगाई, इस देश में कितना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, लोग भूख से मर रहे हैं, स्वास्थ्य देखिए कहाँ पहुंचा, शिक्षा कहाँ है। इस देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस देश में इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको देश को और सरकारों को सामने लेकर आना चाहिए। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमानों को हिंदू से। आप ध्यान से सुनिएगा, इस देश में ऐसा माहौल तैयार हो रहा है, धीरे धीरे इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है, और इसको कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो संगठन है। सर, इसी पर आपकी इस बात पर ही जवाब कृष्ण मोहन साहब से ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी भी हैं। आपने ये बड़ा आरोप लगाया, आने वाला जो रिजल्ट होगा इसका बहुत खतरनाक होगा। ठीक है सर, कृष्ण मोहन पांडे जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। आपकी सत्येंद्र जी,
आपकी इस सवाल का, आपके इस आरोप पर सीधा रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, आप तक आवाज मेरी अगर पहुंच रही हो तो सुन रहे होंगे आप। सत्येंद्र सिंह यादव को सीधे तौर पर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई बीजेपी कराती है, और ये भी उसी प्रोपेगेंडा की तरह चल रहा है पूरा मामला। देखिए क्या है, इनका दोष नहीं है, ये यही सीखते हैं, यही इनका प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसी जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद पे समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का निर्माण हुआ है। तो इनको जो दिखता है सिर्फ जातिवाद दिखता है, धर्म दिखता है, संप्रदाय दिखता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, न्यूज 18 जो है देश का प्रतिष्ठित चैनल है, उस पूरा देश देख रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें पार्टी है क्या वादी है क्या? भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई पक्षकार है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किसी को उकसाया क्या जितने लोग वादी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है क्या? कोई नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से न्यायालय की बात, न्यायालय का बिल्कुल कंचन, चूंकि हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है। आस्था मेरी सहयोगी भी वहां से जुड़ी हुई, कुछ सवाल उनके पास भी हैं, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो तमाम